हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज सेशन नंबर दोस्तों हमारे 8 आज है। दोस्तों, मैंने इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की है। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अलावा और भी जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, CPO होगा, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड किए हुए हैं ताकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है वो अपना ऑटोमेटिक निकल जाए। राइट साथियों, और इस सेशन में हम दोस्तों पूरे 10 क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 प्रश्न आते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, लेकिन 10 जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनसे आपको हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों सेशन को अंत तक अवश्य देखिए। लास्ट में दोस्तों बहुत ही शानदार एक प्रश्न है, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्या लिखा है। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 148 और उसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों, माइंड में आपके चीज़ें होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज होता है उसका एरिया जो होता है ना साथियों, वो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। आपका होगा सर D1 और D2 क्या है, तो ये दोस्तों इसके डायगोनल होते हैं। राइट, तो चलिए मैं एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। देखिए साथियों, ये समचतुर्भुज है, ये तिरछा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, बेसिकली वर्ग जैसा ही कोई एक आकृति होती है, तो हमने इसको वर्ग जैसा ही बना लिया। अब परिमाप क्या होता है, देखिए चारों भुजाएं समान होती है, तो अगर मैं इसकी एक भुजा मानता हूँ तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी। अगर इसकी एक भुजा A है तो चारों भुजा क्या हो जाएगी, 4 है। बराबर कर दो साथियों 148, तो 4 से इसको काटिए। देखिए 4 से मैंने अगर इसको काटा तो क्या आ जाएगा, A बराबर देखिए 4 तिया 12 बचा 2, 4 7 28, तो इसकी भुजा क्या आ गई साथियों, बेसिकली 27। अगर इसकी भुजा 27 आ गई। राइट साथियों, अब देखिए मान लो यहाँ से यहाँ तक ये जो विकर्ण है वो क्या है, वो मान लो कि अपना 24 है। राइट, क्योंकि ये अपन को 1 दे रखा है, तो ये अगर 24 है तो मैं अगर यहाँ से क्या करता हूँ साथियों, इसमें मैं यहाँ से अगर मैं एक इसमें लंब डालता हूँ। राइट, ये मान लो मैंने एक लंब यहाँ से डाल दिया, तो ये लंब अगर डाला तो ये जो लंब क्या करता है, 2 बराबर भागों में जिस भुजा को पर डलता है उसको काट देता है। तो अगर ये टोटल 24 है तो इधर क्या हो जाएगा साथियों 12, और इधर भी क्या हो गया 12। राइट, अब इसके बाद भुजा क्या है साथियों, अपनी भुजा है 37। राइट, तो आपको पता है ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में 12, 35 और 37। राइट साथियों, ये ट्रिपलेट होता है। आपका अगर याद है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये। तो अगर ये 12, 35, 37 होता है, तो अगर भुजा 37 है, ये 12 है, तो ये जो लंब है, ये लंब क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा अपना 37। सॉरी 37 तो भुजा है, ये क्या हो जाएगा 35। राइट, अगर ये आधा 35 है तो 35 ही इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50। तो कुल मिलाकर एक जो डायगोनल बन है हमारा वो जो दे रखा है वो है 24, और दूसरा कितना हो गया साथियों, जो दूसरा डायगोनल है वो हो गया हमारा 70। क्यों? क्योंकि 35 आता है तो दुगना उसका 70। अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आप नहीं निकाल पाओगे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम सर डेफिनेटली निकाल लेंगे। तो निकाल दीजिए। देखिए एरिया बराबर 1/2 D1 24 D2 70। अब देखिए 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ, 2 से अगर 24 को काटा तो ये आया 12, और 12 का गुणा अगर मैं 70 में करता हूँ तो देखिए 12 7 होता है 84, और 1 0 है तो 840। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, कितनी आसानी तरीके से हमने ये सारे प्रश्न सोल्व कर लिए हैं ना। बहुत लॉजिकली प्रश्न था। अगर आपको इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको इजीली सोल्व कर जाओगे, और नहीं अगर आपको पता है तो हम किस लिए बैठे हैं, हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। दोस्तों बहुत ट्रेंडिंग में चलने वाला ये प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी श्वेता को 100 मीटर से तथा श्वेता सोनम को 150 मीटर से हराती है ना साथियों, ये हराती है। तो सलोनी सोनम को कितने मीटर से हराएगी, आपसे ये पूछा गया। तो चलिए नाम लिख लेते हैं। देखिए सलोनी, ये मैंने लिख लिया सलोनी, ये मैंने लिख लिया साथियों श्वेता, और इधर लिख लिया मैंने सोनम, क्योंकि इसे ही इनके क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराती है, तो कुल मिलाकर जितने समय में सलोनी ने 1000 तय की दूरी, उतने में इसने 900 की। राइट, क्योंकि टाइम तो समान है। श्वेता सोनम को 150 से हराती है। कुल मिलाकर अगर श्वेता ने 1000 की दूरी तय की तो इसने 850 की दूरी की। राइट, अब यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, यहाँ से यही
ये रेशियो मेथड है। तो अगर साथियों इसमें क्या करना, इधर खाली स्थान है तो यहाँ पर 900 कर दीजिए और इधर 1000 कर दीजिए। बस साथियों अब इसको आप काट दीजिए। तो देखिए मैं काटता हूँ, तो देखिए 2 0 2 0 और 2 0 यहाँ से चली गई। ठीक है, अब देखिए 1 0 1 0 और 1 0 यहाँ से चली गई। ठीक है, अब ये साथियों कितना आ जाएगा, 1000 आ जाए। देखिए ये आ गया 1000, ये आ गया 900 और अगर 9 का गुणा इसमें करता तो देखिए 9 5 45 का 5 कैरी आया 4, 9 8 72 और 4 कितना हो गया साथियों 76, है ना, 765। अब रिलेशन किसका पूछा है साथियों, श्वेता सलोनी सोनम को, है ना, ये सलोनी है, सोनम को कितने से रहेगी। देखिए साथियों 1000 से कितना कम है इसमें, तो देख लीजिए, अगर देखिए 750 होता तो 250, लेकिन 750 चाहिए 15 ज़्यादा, तो 250 से कितना कम है दोस्तों, 15 कम है। तो कुल मिलाकर 235 मीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए साथियों हमने कितने आसानी से ये सारे प्रश्न यहाँ पर कर लिए। सारे ये जो प्रश्न है साथियों डायरेक्ट ट्रेंडिंग वाले हैं, इसको हमने किससे, रेशियो मेथड से कर लिया। आप सभी को पता है जहाँ खाली जगह होती है उसके बराबर में जो चीज़ें होती है उसको हम बराबर कर देते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऐसे प्रश्न को हमें किस प्रकार से करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक धारा की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध, अच्छा धारा की प्रभावी चाल नहीं है साथियों, ये कोई चीज़ होगी, है ना, मान लो कोई बोट होगी, है ना, नाव होगी, और यहाँ पे नाव कर लीजिए, है ना, तो नाव लिख लेते हैं ना। एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध 15.52 किलोमीटर पर आवर है। देखिए बोट को मैं लिख रहा हूँ बी से और जो धारा है उसको यू से लिखूंगा, है ना। अब देखिए अगर आपको पता है कि अगर हम धारा के, जैसे मान लो ये धारा इस तरफ बह रही है और हम इस तरफ आएंगे तो धारा हमारी गति का विरोध करेगी, है ना। तो हमारी जो गति है उसमें से अगर हम धारा की घटाएंगे तो हमारी नेट स्पीड आ जाएगी, है ना। तो देखिए बी, अगर मैं बोट जो हमारी स्पीड है उसमें से धारा की घटाऊंगा वो कितनी है साथियों, वो है 15.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, नाव की दिशा में प्रभावी चाल, अच्छा धारा की दिशा में, ये ना धारा की दिशा में नाव की प्रभावी चाल 20.8। अब मान लो ये धारा इधर जा रही है, राइट साथियों, धारा इधर ही जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो हमारी चाल प्लस धारा की दोनों स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो देखिए बी प्लस में यू कर देता हूँ, बराबर में कितना है दोस्तों 20.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब साथियों पूछा क्या, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों इस प्रकार से होता है बी माइनस यू बी प्लस यू, तो यहाँ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो हम लगा देते हैं। ये क्या होता है साथियों कि देखिए अगर हमें बोट की चाहिए, देखो दोनों निकाल के बताते, तो अगर हमें बोट चाहिए ये वाली, है ना, तो देखिए बोट होता है दोनों को जोड़कर बट्टे 2 कर दो। तो देखिए 8 और 2 10 की 0, क्रिया 1, 5 और 1 6, 2 और 1 3, है ना साथियों। ये 0 तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद है। अब इसका बट्टे 2 कर दो, तो 2 से काटूंगा तो देखिए बोट की जो चाल आ गई वो हमारी कितनी आ गई साथियों 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ गई है, राइट। अब इसके बाद अगर हमें नाव की निकालना तो कैसे धारा की निकालना तो कैसे निकालोगे, इनका अंतर, है ना साथियों। तो देखिए अंतर कैसे आ जाएगा, देखिए 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर पॉइंट है, मैंने पॉइंट लगा दिया, राइट, ये पॉइंट लगा दिया। अब देखिए 10 में से 5 गया 5, अब 1 बचा तो 1 में से गया कुछ नहीं, बट्टे कर दो साथियों 2। तो देखिए 2 से काटा मैंने, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16, तो 2.8 किलोमीटर पर आवर साथियों क्या आ गई, हमारी धारा की चाल आ गई। तो आई होप आपको देखिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर बता दी, बोट की चाल कैसे निकालते हैं और धारा की कैसे निकालते हैं, दोनों हम इस प्रकार से निकाल चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसे 341 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। अब देखिए साथियों यहाँ पर पहले प्राकृतिक संख्याएं आई है ना, तो हम कुछ संख्याएं देख लेते हैं ना। देखिए प्राकृतिक संख्याओं को जो अपना क्या बोलते हैं, प्राकृतिक जो संख्या होती है इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट साथियों। तो ये नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होता है 1 से लेकर तो अनंत तक ये जाता है, 1 2 3 4 ये साथियों यहाँ तक चला जाता है, राइट। इसके बाद एक टर्म होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं को साथियों कहते हैं होल नंबर्स, राइट, क्या कहते हैं, होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्या हो गई साथियों, और ये स्टार्ट होती है, इसमें 0 इंक्लूड होता है। इसके बाद 1 2 3 और ये अनंत तक यहाँ पर चली जाती है, राइट साथियों। इसके बाद एक संख्या और होती है, उसको कहते हैं साथियों पूर्णांक, राइट, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को इंटीजर नंबर्स हम कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ये साथियों क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर
तो ये क्या होता है -2 हो गया, -1 0 और फिर 1 2 3 ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक ये साथियों जाती है। तो ये साथियों पूर्णांक में आ जाती है। तो आई होप कि आपने संख्याओं को देख लिया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और इंटीजर या पूर्णांक संख्या क्या होती है, राइट। अब चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखिए प्रश्न क्या है कि 1000 और 2000। चलिए 1000 और 2000 ये हमने ले लिया। अब बोल रहा है 1000 और 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 341 से भाग देने पर 5 डेसिमल बचाती है ना। अब देखिए ये कैसे निकालोगे, आप सोचोगे सर हम कैसे निकालें, तो कुछ भी नहीं है साथियों। देखिए 341, देखिए 2 का ये मैंने लिख लिया 341। अब अगर आप खुद देख रहे हो कि अगर मैं इसका 2 से गुणा करता हूँ तो ये तो 600 और 40 80 लगभग की मतलब 682 के लगभग जाएगा। तो इसका मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ, राइट। मैंने 3 से गुणा किया तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 3 और 1 10। तो एक संख्या तो दोस्तों हो गई 1023, राइट 1023। इसके बाद 2 संख्या और इसमें आएगी क्योंकि देखो 3 का गुणा कर लिया मैंने, 4 का कर लूँगा 5 का, 5 तक आ जाएगी क्योंकि 3 5 15। लेकिन 341 में अगर मैं 6 का गुणा करता हूँ तो देखिए 6 6 चौक 24 का 4 कैरी 2 6 18 और 2 20। तो देखिए 6 से अगर गुणा करता हूँ तो ये 2 4 से पार चली जाएगी, राइट। तो देखिए एक तो 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, एक 4 का मल्टीप्लाई आ जाएगा और एक 5 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। मतलब 3 संख्याएं साथियों ऐसी है जो 1000 और 2000 के मध्य 341 से भाग देने पर शेषफल 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्यों, शेषफल कैसे प्राप्त करोगे, इसमें 5 से ऐड कर दोगे तो ये 1028 ऐसी संख्या हो जाएगी जो 341 से भाग देने पर 5 शेषफल दे देगी, राइट साथियों। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो साथियों चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, यदि ए प्रश्न प्रथम चतुर्थांश में है और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 है तो टेन स्क्वायर 2a प्लस साइन स्क्वायर 3a का मान क्या होगा। साथियों देखिए ये प्रश्न आप सोल्व करोगे तो इसमें आपको ये साइन कोस टेन की जो सारणी होती है वो याद आपको होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो साथियों मुझे कमेंट करके अवश्य बता दीजिए वीडियो के नीचे, तो मैं आपको एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। तो चलिए मैं पहले प्रश्न पर आ जाता हूँ। इस पर देखिए साथियों 0 डिग्री पर मान क्या क्या होता है, हम 0 डिग्री का मान रख के देख लेते हैं ना। तो देखिए 0 डिग्री पर साइन का होता है साथियों 0 और कोस का होता है साथियों 1। तो 1 का वर्ग -1 तो ये 1/2 होगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो चलिए 30 डिग्री पर देख लेते हैं साथियों। देखिए 30 डिग्री पर वैल्यू जो होती है साथियों वो क्या होती है, देखिए कोस की होती है √3 क्या होती है 2 होती है। तो इसका वर्ग करना है माइनस साइन स्क्वायर, साइन की क्या होती है साथियों 1/2 होती है और इसका वर्ग करना है, ठीक है। तो वर्ग कर दीजिए। देखिए 3 में आ जाएगा 4 -1 में आ जाएगा 4, राइट साथियों। तो देखिए इसका एलसीएम क्या जाएगा साथियों, एलसीएम तो इसका आ जाएगा 4, तो मैंने ले लिया एलसीएम 4। और जब आधार समान हो तो आपस में जोड़ना घटना हो जाता है। तो 3 -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 सही, 2 एकम 2 1/2। तो कुल मिलाकर साथियों हम जो ए की वैल्यू है वो 30 रख सकते हैं, राइट। तो बस रख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर रखता हूँ, देखिए 10 अब 30 गुणा ए, तो देखिए 10 60 की वैल्यू यहाँ पर पूछी जा रही है। 10 60 की वैल्यू साथियों होता है जो 60 होता है उसकी होती है √3। क्या होती है साथियों √3। तो √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 3 आ जाएगा, प्लस का निशान है प्लस लगा देंगे। देखिए साइन 30 या 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और 1 का वर्ग क्या होता है 1। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या जाएगा साथियों 4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों है ए, बी और सी एक कंपनी के हिस्सेदार हैं। एक वर्ष के अंत में ए को लाभ का 1/3, बी को लाभ का 1/4 भाग मिलता है। तो सी को 5000 और सी को 5000 मिले तो ए को कितना लाभ मिला, राइट साथियों। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको हमेशा एलसीएम लेना है ना। देखिए ए ले लिया मैंने, बी ले लिया और सी ले लिया, सी है ना। अब देखिए ए को 1/3, बी को 1/4 और सी का हमें पता नहीं है पता। तो क्या कर लो, इनके जो दोस्तों जो हर है ना डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ये हमने टोटल उनका लाभ मान लिया, राइट साथियों, टोटल प्रॉफिट मान लिया। अब देखिए 3 का भाग अगर मैंने 12 में दिया तो ये कितना आ जाएगा साथियों, देखिए 3 का भाग दिया तो 3 चौक 12, तो ए का हिस्सा 4 हो गया। 4 का भाग 12 में दिया तो बी का हिस्सा कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए 4 और 3 7, तो 12 में से 7 जाएंगे तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा साथियों, सी का हिस्सा 5 यहाँ पर हो जाएगा, राइट साथियों।
अब सी का हिस्सा अगर 5 हो गया तो 5 को ही बराबर कर दो 5000 के, राइट, क्योंकि आपको पता है कि 5 के बराबर 5000 है। तो 1 का रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, 1 की रेशियो की वैल्यू आ गई 1000। आपको बताना ए को कितना लाभ मिला, तो ए को कितना लाभ नहीं बता पाओगे क्या, 1 रेशियो कितना है 4 है, तो 4 का इसमें गुणा कर दो। तो कुल मिलाकर साथियों जो बात है ना, वो ए को कितने हजार रुपये मिले, 4000 रुपये का उसको लाभ मिला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार से कुछ हमारे सामने दिया हुआ है। देखिए प्रश्न क्या है साथियों, त्रिभुज ABC में डी पर BD AC पर लंब, राइट। तो चलिए त्रिभुज ABC बना लेता हूँ मैं पहले। तो देखिए मैंने ये बना ये मैंने साथियों त्रिभुज बना लिया, राइट। ये ए ले लिया मैंने, ये बी ले लिया और ये मैंने सी ले लिया, राइट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, BD AC पर लंब है, मतलब इस भुजा पर लंब है। तो चलिए मैंने ये डी कोई बिंदु ले लिया, ये कोई डी पॉइंट है और ये कहाँ है साथियों, लंब। और जब लंब होते हैं तो ये क्या होते हैं साथियों, 90 डिग्री पर काटती है, राइट, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, BC पर एक बिंदु ए नहीं है साथियों, ये ई हो जाएगा, है ना, ई मिसप्रिंट है। तो BC पर एक बिंदु ई है, तो चलिए मैंने ये कोई ई बिंदु ले लिया। ये इस प्रकार है कि BEA कुल मिलाकर ए से हमने ई को मिलाना पड़ेगा, राइट साथियों। तो मैंने ये ए से ई को मिला दिया और ये क्या है साथियों, ई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, BEA जो ई एंगल है ना साथियों, वो क्या है अपना x डिग्री है, राइट, x डिग्री है, सब प्रश्न में है, ठीक है साहब। यदि EAC 62 डिग्री है, ये देखिए EA और C इतने की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर ये कितना है साथियों, 62 डिग्री, ठीक है। अब ये 62 है साथियों, तो फिर आ जाते हैं अगले पे, EBD 60 है। अब EBD देखिए साथियों, EB और ये D है ना, इसकी बात, तो कुल मिलाकर ये जो B एंगल है ना, ये 62 है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60। तो आपको बताना है x का मान ज्ञात कीजिए, राइट साथियों, x का मान आपको बताना। तो चलिए x का मान हम निकाल लेते हैं, किस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए साथियों, हमें चीज़ें देखना है कुछ, है ना। देखिए अगर ये 62 है साथियों, राइट, अब देखिए ये लंबवत आती है, तो ये भी 90 हो गया, है ना। अब ये 90 हो गया तो 62, और अगर ये 90 है, राइट साथियों, ये कितना है, देखिए ये लंबवत नहीं है, ये आपको x डिग्री निकालना है ना, तो ये यहाँ पर 90 नहीं है। अब देखिए ये अगर 62 है, अब आपको पता है EA और C, है ना, EAC यहाँ पर पूछा है और यहाँ पर BD और E पूछा है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर D तो 90 है, यह तो आपको डेफिनेटली पता है, और ये कितना है साथियों, 60 डिग्री, आपको ये भी पता है। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो देखिए 60 को मैं 90 से जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा साथियों, 60 और 90 150, राइट साथियों। अब 150 अगर ये है तो ये कितना एंगल आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा, आप कहोगे सर 30 आ जाएगा, राइट। अगर ये 30 आ गया, ये 90 तो ये 120 हो गया, और ये अगर 120 यहाँ पर हो रहा है ना, ये तो हमारा देखिए 30 निकल ही आया, है ना। अब इसके बाद हम अगली चीज़ देख लेते हैं, ये हमारा 30 आ गया है ना, ये वाला जो सी एंगल है वो हमारा 130 आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ें ली, है ना। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ इसको, है ना, ए और ये पॉइंट ओ मान लिया मैंने, इसको मैं अगर लेता हूँ तो देखिए ये 62 है, ये 90, तो 9 और 6 15, 152 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये एंगल देखिए 80 में से 52 जाएंगे तो ये होगा 28, ये कितना हो गया साथियों 28। अब देखिए इसका अल्टरनेट ये भी 28 हो जाएगा, है ना, ये भी कितना हो गया साथियों 28 हो गया। तो देखिए अगर मैं इस त्रिभुज को लेता हूँ तो देखिए 60 और 28, 60 और 28, तो ये कितना हो गया साथियों 88, और 88 में 180 में से घटा दीजिए, राइट, 88 180 में से घटा दीजिए तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो देखिए मैं घटाता हूँ 180 में से 88, और इसको एक बार और मैं समराइज कर देता हूँ, है ना। 180 में से घटाना है 28, है ना, तो ये 28 घटाना, देखिए 10 में से 9 गया 2, यहाँ बचा कितना साथियों 17 में से हट गए 9, तो कुल मिलाकर 92 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई है। अब मैं एक बार और इसको अच्छे से समराइज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट साथियों। तो चलिए मैं फटाफट एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों मैंने बनाया ये आपके सामने एक त्रिभुज, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है साथियों सी पॉइंट। आपको पता है बी से ए सी पर एक कोई
डी पॉइंट है जो कि लंबवत है, तो ये बन गया 90 डिग्री का, राइट साथियों। और ए से बी सी पर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है ई, और यहाँ पर जो है साथियों वो क्या है, एक्स एंगल यहाँ पर है, राइट। और इस एक्स की वैल्यू ये आपको बताना है। ए एंगल साथियों कितना है, ए एंगल है 62 डिग्री, और ये बी एंगल साथियों कितना है 60 डिग्री। तो आपको ए की वैल्यू बताना। देखिए साथियों पिछली बार हमने ज़्यादा कुछ कर दिया। देखिए ये 90 है, ये 62 है ना, तो 90 और 62, देखिए 2 और 152, तो ये जो एंगल है ये कितना आ गया साथियों, ये 28 आ गया। अब ये साथियों देखिए शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 28 आएगा, है ना, तो ये 28 आ गया, और ये 60 है तो 28 और 60 88, तो ये कितना जाएगा साथियों 92 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो 92 डिग्री ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत है ही नहीं, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं, बहुत शानदार प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए प्रश्न क्या है साथियों, त्रिभुज AC में AB बराबर 13, देखिए साथियों ये 13 है, AC बराबर 15, तो ये है साथियों 15, और BC बराबर 14, तो ये साथियों नीचे की 14। अब क्या बोल रहा है, तथा O त्रिभुज ABC का केंद्र, ये साथियों O त्रिभुज का ABC का केंद्र है। एक रेखा PQ, ये साथियों P, ये साथियों Q, जो BC के समांतर है, मतलब इस रेखा के साथियों समांतर है, बिंदु O से होकर गुजरती है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब साथियों देखिए, अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई अन्य भुजा होती है तो वो बेस उस भुजा के बेस का आधा होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर 14 है तो इसका ये आधा क्या हो जाएगी, PQ की लंबाई हो जाएगी। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा साथियों 7 सेंटीमीटर। साथियों ये मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ पर आती है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न में क्या है इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए एक मिश्र धातु में कॉपर, जिंक व निकिल का अनुपात ये है। तो देखिए साथियों कॉपर, जिंक और निकिल 5, 3 और 2 के अनुपात में साथियों यहाँ पर दी हुई है। यदि 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना निकिल मिलाया जाना चाहिए ताकि नया मिश्रण ये हो जाए, है ना। नया मिश्रण क्या है साथियों 5:3:3। अब देखिए साथियों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देखिए कॉपर जिंक समान है, कुल मिलाकर यही बोला जा रहा है ना। तो देखिए 10 इनका रेशियो मिलाइए, है ना। तो देखिए 5, 3, 8, 2 10, 10 बराबर कितना है साथियों 100 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 10 आ गई। तो यहाँ पर कितना रेशियो अंतर है इसमें 1, तो 1 मतलब 10। तो कुल मिलाकर जो है हमारा 10 किलोग्राम हमें निकिल मिलाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न साथियों ये है, कुछ कॉइन से रिलेटेड है। देखिए कॉइन्स में बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है ना साथियों, वैल्यू वो होती है फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन, राइट साथियों, फेस वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए 5 रुपये के 4 अनुपात में, तो कुल मिलाकर ले लूँ। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ सूत्र को, अब लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए कुछ 5 रुपये के हैं, कुछ 2 रुपये के हैं, कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, राइट। अब ये किस अनुपात में साथियों, देखिए 4:6:9। तो ये 4 अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 6 अनुपात, मल्टीप्लाई में 9 अनुपात। तो टोटल देख लेते हैं कितना हो जाता है। देखिए 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा। देखिए 20, 12, 22, सॉरी 20, 12, 32, 32 और 9 कितने हो जाएंगे साथियों 41। तो 41 बराबर कितने हो जाएंगे 410, और 41 से 410 काटा तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 10। पूछा क्या है साथियों आपसे, पूछा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो कितना अनुपात था साथियों 6 था। तो 6 का गुणा अगर मैं 10 में कर देता हूँ तो कितने आ जाएंगे 60 सिक्के जो हैं अपने 2 रुपये के आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछते कि 5 रुपये के सिक्के, तो 10 का गुणा 4 में कर देते तो 40 आ जाता, और 1 के पूछते तो 10 का गुणा 9 में करते तो 90 आ जाता। तो आई होप कि इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन साथियों आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।